संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके ऐलान के बाद से ही देश की सियासत में भी घमासान मच गया है। सरकार को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन ने तैयारी तेज कर दी है। वैसे भी सत्र से पहले इंडिया गठबंधन के पास कई मुद्दे हैं। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, वोट चोरी, पेपर चोरी और यहां तक कि विपक्षी दलों के सांसद और विधायकों की चोरी करने का मामला भी है। विपक्ष सरकार से हर मुद्दे पर जवाब मांगेगा। वहीं लोकसभा स्पीकर को भी बड़ा फैसला लेना है। तो कैसे संसद सत्र में मचने वाला है बवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में इस बार मोदी सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार को घेरने का काम शुरू हो गया है। 20 जुलाई से ये सत्र शुरू होगा और इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों को बढ़ाने के लिए सीमांकन विधेयक लेकर आएगी। विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को संसद में हराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी झलक भी मिल चुकी है जब सीजेआई के नाम विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी जिसमें चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। उस चिट्ठी का समर्थन पूरे इंडिया गठबंधन ने किया है। डीएमके जिस पर बीजेपी डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अगर मोदी सरकार सीमांकन बिल लेकर आएगी तो एक बार फिर मात खाएगी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहां तक कह दिया है कि 2/3 बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी, लेकिन वो 2/3 सांसद यानी 362 सांसदों का समर्थन नहीं जोड़ पाएंगे। हम संसद में उन्हें एक बार फिर हराएंगे। वैसे उम्मीद इस बात की है कि हार के डर से बीजेपी सीमांकन विधेयक को संसद में लेकर ही नहीं आएगी। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि संसद सत्र से ठीक पहले यानी 19 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है उसमें पेपर लीक का मामला सबसे ऊपर है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में धांधली और नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक पर सरकार को घेरा जाएगा। सदन में इस मुद्दे को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उठा सकते हैं। वो पेपर चोरी के मुद्दे पर देश भर में पहले से ही छात्रों की गूंज के नाम से अभियान चला रहे हैं। विपक्ष पेपर चोरी के मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष संसद में उठाने की तैयारी में है। ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा को खत्म करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झूठ, इन मुद्दों को भी संसद में उठाया जाएगा। राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे चुके हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग भी करेगा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी सैनिक की जान नहीं गई, लेकिन 1 साल बाद वो कबूल करते हैं कि 6 सैनिकों की जान गई थी। विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा संसद सत्र से पहले भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। खास तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी के 20 और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को लेकर फैसला सुना सकते हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की तरफ से बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि संसद सत्र शुरू होने से पहले वो इस मामले में फैसला सुना देंगे। ऐसे में ओम बिरला के फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और ये भी तय है कि लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ फैसला देंगे वो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। यानी इस बार संसद के अंदर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी सियासी जंग लड़ी जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।